दोस्तों, आपने कई सारी खबरें देख ही ली होंगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके साथ साथ सीनियर लीडरशिप भी अब उनकी जो टीम में काम करते थे, यानी कई जो नेता थे, जो ईरान के बड़े बड़े नेता थे, वो सीक्रेट मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्हें भी मार दिया गया। आखिर अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मारना तो यूएस ने मारा है, इजराइल ने मिलकर मारा है, बड़े बड़े बम से, F-35 से और कई सारे क्लस्टर बम से उनको उड़ाया गया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि बैक फुट से, यानी पीछे से जिसने सपोर्ट किया है वो और कोई मुल्क नहीं, वो सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान और बहरीन, ये 7 ऐसे गल्फ कंट्री हैं जिन्होंने पीछे से यूएस को सपोर्ट किया और यूएस से कहा कि आप ईरान पर अटैक करें और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को मारें। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई जिसे सुनने के बाद अगर सऊदी अरब में मदीना और मक्का नहीं होता तो आप सऊदी अरब को ज़रूर गाली देते, क्योंकि सऊदी अरब ने जो हरकत की है उसे सुनने के बाद आपका खून खौल उठेगा और आप ज़रूर कहेंगे कि जितने भी सुन्नी देश हैं ये बुज़दिल देश हैं। आप ले लें कतर को, ले लें, आप जितने भी सुन्नी देश हैं, तुर्की को ले लें, अभी तक कोई भी बयान जारी नहीं किया है और कोई भी सपोर्ट में नहीं आया है। खाली एकमात्र शिया मुल्क था जिसने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया था, गाज़ा को सपोर्ट किया था। लेकिन अब जब वो उसी मुल्क में आफत आई है, उससे ज़रूरत पड़ रही है दूसरे मुल्कों की, तो वही मुल्क ईरान के साथ देने की बजाय साथ दे रहे हैं किसका? यूएस, यानी अमेरिका का, उस जल्लाद देश का जिसने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया है और उनके 7 लोगों को शहीद किया है, जिसमें उनके दामाद थे, बेटी थी और कई सारे उनके करीबी लोग थे और जो उसमें यानी सरकार में काम कर रहे थे, उन लोगों को मारा गया है। दोस्तों, सुप्रीम लीडर शहीद तो हो गए हैं, लेकिन एक बात उन्होंने पीछे छोड़ दी है, वो बात है कि जितने भी मुस्लिम कंट्री थी उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को सपोर्ट नहीं किया और मरवाने में हाथ अगर किसी का है तो वो सऊदी अरब का है। दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मल्टीपल टाइम सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की और प्रेशर बनाया कि आप यूएस पर अटैक करें। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यूएस का प्रेसिडेंट था, वो ये चाहता था कि वो बातचीत करे और उसे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद नहीं करे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट कहां से आई है, ये अमेरिका से रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप चाहता था कि वो ईरान से बातचीत करे और बातचीत कर कर जो यूरेनियम पर बातचीत हो रही, परमाणु बम पर बातचीत हो रही है, वह बातचीत को कंप्लीट करे और उससे हाथ मिलाया जाए और प्रॉमिस किया जाए कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे। लेकिन लगातार सऊदी अरब का प्रिंस सलमान उस पर प्रेशर बनाता रहा, कहता रहा कि आप अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। यानी 1 जनवरी को बात हुई थी, सऊदी अरब ने यह कहा था कि भाई हम अपने एयरबेस, जो मिलिट्री एयरबेस यानी सऊदी अरब में अमेरिका के मिलिट्री एयरबेस हैं, उससे हम ईरान पर अटैक नहीं करने देंगे। लेकिन इस खबर में यह कहा गया है कि भाई मल्टीपल टाइम, बहुत बार कॉल की गई यूएस के प्रेसिडेंट को, यूएस के जितने भी सरकार में काम कर रहे हैं उनसे बातचीत कही गई कि आप ईरान पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। ये प्रेशर डाला गया सऊदी अरब से अमेरिका पर, अमेरिका ने फिर ईरान पर अटैक किया। दोस्तों, आप इससे देख सकते हैं दुश्मन ईरान का कौन है। दुश्मन तो भाई ईरान का अमेरिका है, इजराइल है, लेकिन भाई ये 7 मुल्क भी हैं जो इस्लामिक कंट्री खुद को सुन्नी मुसलमान कहते हैं और इसी सुन्नी मुसलमानों ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को मरवाया है। इस रिपोर्ट में आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया है कि मल्टीपल टाइम कॉल करके प्रेशर बनाया गया और कहा गया कि आप क्यों अटैक नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक तरीके से इन सुन्नी मुल्कों ने आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद करवाया। दोस्तों, इसके बाद से लगातार ईरान यूएस के मिलिट्री एयरबेस पर अटैक कर रहा है, दुबई, सऊदी अरब में आपको मालूम है एक रिपोर्ट के मुताबिक 10,000 मिलिट्री रहती है यूएस की सऊदी अरब में। जो एयरबेस है सऊदी अरब में यूएस का, वहां पर 10,000 मिलिट्री है। यानी आप कह सकते हैं कि एक सुन्नी मुसलमान देशों में, यानी मुस्लिम कंट्रियों में क्यों एयरबेस मौजूद है यूएस के, जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ कंट्री है। यानी इजराइल और अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन उसी कंट्री में यूएस की मिलिट्री बेस मौजूद है। दुबई में 2000 मिलिट्री रहती है उसकी, यूएस की, और सऊदी अरब में 10,000 मिलिट्री रहती है। तो सोचने वाली बात है कि मुस्लिम कंट्री हैं जिन्होंने
पीठ पीछे इन्होंने खंजर भोंका है उसका ईरान को। दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 देशों पर लगातार अब ईरान अटैक कर रहा है, कह रहा है भाई हम बख्शेंगे नहीं, जितने भी मिलिट्री बेस हैं उन पर हम अटैक करेंगे, और लगातार अटैक कर रहे हैं। दुबई की कई मंजिलों को उड़ा दिया गया है और दुबई की कई सारे मिलिट्री बेस पर अटैक लगातार जारी है। एक रिपोर्ट ये भी आई है कि हम अब यूएस को बख्शेंगे नहीं, विदेश मंत्री अरागची की तरफ से बयान आया है। तो दोस्तों आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी रिपोर्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।